हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कर रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के कुछ प्रश्न कर लिए थे। आज हम आगे के प्रश्नों को करेंगे। आई थिंक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा कर लिया था। हाँ, हो गया था। इसमें मैंने आप लोग को एक प्रश्न, इसका जो लास्ट पार्ट है, इसको मैंने आप लोग के लिए छोड़ दिया था होमवर्क में। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक, तो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और अपने आप में इम्पॉर्टेंट भी है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, एक बाग है आयताकार और उसके लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात की गई है। मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि इन प्रश्नों में, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं ना, इसमें हमेशा दो चीज़ों की बात की जाएगी। कोई भी चीज़ हो, दो चीज़। अब इसमें जैसे बात की गई है किसकी किसकी, लंबाई और चौड़ाई की ना। ठीक है, तो और यही बस आपको पकड़ना है कि किसके किसके बारे में बात हुई है। उसके बाद में क्या करना है, आप एक को मान लेंगे x और एक को y। किसी को भी आप, आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हो। किसी को आप x मान लो और किसी को आप y मान लो। ठीक है, तो ये प्रश्न हम लोग को मान के करना पड़ता है। तो कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात करनी है, मतलब बाग की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला काम हमारा है, हम सबसे पहले मानेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक, हमने क्या माना है कि जो बाग है आयताकार, उसकी लंबाई x मीटर और चौड़ाई उसकी y मीटर है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हम प्रश्न के अनुसार काम करेंगे। तो यहां आप लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई मैंने क्या माना है, लंबाई है x मीटर हमारी, ये ठीक क्या है x मीटर। तो कह रहा है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई कितनी है y, और इससे किससे, चौड़ाई से, तो जुड़ेगा किस में, चौड़ाई में जुड़ेगा। मीन्स बाग की जो चौड़ाई है उसमें हम 4 और जोड़ दें, तब वो जाके किसके बराबर होगा, उस बाग की लंबाई के। बात क्लियर हुई? बहुत ध्यान से समझना। कह रहा है कि लंबाई जो है बाग की वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, तो ये हमारी लंबाई है, ये चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसमें चौड़ाई में 4 मीटर और हम जब जोड़ेंगे तब वो जाकर लंबाई के बराबर होगा। इसको आप दे दें, ऐसे भी छोड़ दो या नाम दे ही दो, समीकरण 1। अब आगे कह रहा है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अच्छा, उससे पहले हम लोग थोड़ा बचपन याद करते हैं। एक गाना तो आप लोग सुनते ही आ रहे होंगे, बचपन की बातों को भूल नहीं जाना रे। तो हम थोड़ा सा अपना बचपन याद करते हैं। ये है, हम आयत किसे बोलते हैं, ये होता हमारा आयत। ठीक,
ये हमारी है लंबाई और ये है हमारी चौड़ाई। आयत आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की जो लंबाई है वो बराबर होती है। अब आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, ये होता है पूरी जो आयत का ये बाउंड्री है ना, इसका योग। ठीक, तो इसका योग क्या होगा, x ये प्लस y प्लस x और प्लस y, ये होता है आयत का परिमाप। अभी देखना फॉर्मूला कैसे निकलेगा। अभी x और x कितना हो जाता है 2x और y 2y। अब यहाँ से कॉमन दिख रहा होगा आपको, कुछ क्या दिख रहा है, कॉमन 2 दिख रहा है कॉमन, तो ये बचेगा क्या, x प्लस वाई। ठीक, तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। आप लोग को, कुछ लोग को पता भी होगा कि आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन शायद ये नहीं पता होगा कि कैसे ये आता फॉर्मूला है। तो ये इस तरीके से आता है। परिमाप का मतलब ही यही होता है उसकी बाउंड्री पूरी। ऐसे वृत्त की अगर बात की जाए, सर्किल की, तो उसमें परिधि होती है, और अगर आयत की बात की जाए तो उसमें ये परिमाप होता है। आई होप आप लोग को ये बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से बात लेकिन इस प्रश्न में बात की गई है अर्ध परिमाप की। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध मतलब होता है आधा, और ये पूरे परिमाप की बात की गई है। तो अगर अर्ध परिमाप की हम बात करें, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप मतलब होता है आधा, तो आप उसका आधा कर देंगे, तो 2x प्लस वाई ये पूरा परिमाप है, और इसका क्या आधा मीन्स 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये बराबर x प्लस वाई हो जाएगा केवल और केवल। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई केवल, और आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब पता चल गया कि अर्ध परिमाप कैसे आता है, ये है तरीका। आप नोट करना चाहें तो कहीं रफली आप इसे नोट कर लें। अब हम आते हैं फिर अपने प्रश्नों पे। अब फिर आगे कह रहा है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो यहाँ से आपको समझना है कि अर्ध परिमाप किस तरीके, ये दूसरा वाला समीकरण किस तरह बनेगा, इस फॉर्मूले से कि x प्लस वाई जो होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई का योग, ये 36 मीटर है। इसे आप दे दें समीकरण नंबर 2 नाम। ठीक, बस काम हो गया। तो समीकरण 2 बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, तभी काम हो पाएगा। ठीक, अब देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग। अब हमें ग्राफ की सहायता से x और y का मान निकालना है। ठीक, उससे पहले हम क्या करेंगे, बिंदुओं को ज्ञात करेंगे इस समीकरण की सहायता से। वो कैसे ज्ञात किया जाता है आप लोग को पता ही है, बहुत क्वेश्चन किए हम लोग। उससे पहले ये समीकरण जो है इसको अच्छे तरीके से लिख लो। ये लिखने का ये तरीका होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक, इस तरीके का लिखा जाता है। तो इस फॉर्म में हम लिखेंगे पहले x, और ये इधर आएगा माइनस का y, और ये इधर आएगा माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। ये समीकरण नंबर आप इसे नाम दे दो 3। और समीकरण 2 को भी हम क्या करेंगे, x प्लस वाई, और ये इधर आएगा माइनस का 36 इज इक्वल्स टू 0। ये समीकरण नंबर 4। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम क्या करेंगे, बिंदुओं को ज्ञात करेंगे। अब हम क्या करेंगे, बिंदुओं को ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 2 से पहले, समीकरण 2 नहीं सॉरी 3 से, समीकरण नंबर 3 से समझ में आ रहा है ना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत एक एक पॉइंट क्लियर करवा रहा हूँ आपको। तो समीकरण 2 से आप क्या करिए, एक टेबल ऐसे बना लीजिए। ये टेबल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसलिए मैं बनवा रहा हूँ जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, गलती ना हो।
x और y। ठीक, अब समीकरण में आप कोई अपनी तरफ से वैल्यू रखिए। हम समीकरण 3 में रख रहे हैं x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0। तो x की जगह हम 0 रखेंगे तो ये -4, ये माइनस वाई और ये माइनस का 4 और ये इज इक्वल्स टू 0। अब ये 0 है, इसका काम ख़त्म। ये हमारा माइनस का y और ये माइनस का 4 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 4। अब ये माइनस वाई आप उधर भेज दीजिए, माइनस वाई नहीं केवल माइनस, तो ये माइनस इधर जाएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू y क्या -4, तो y की वैल्यू -4 तो यहाँ लिख दीजिए। और कब आई, जब x की वैल्यू हम लोगों ने 0 रखी। अब एक बिंदु हमें प्राप्त हो चुका 0, -4। अभी एक बिंदु हमें और चाहिए, क्या करेंगे, फिर से कोई वैल्यू आप रखिए। अब आप क्या करिए, y की वैल्यू 0 रख दीजिए, y इज इक्वल्स टू 0। तो जब हम y की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो x तो ऐसे ही रहेगा, -y इज इक्वल्स टू 0, -4 इज इक्वल्स टू 0। अब x ये 0 है, इसका काम ख़त्म। ये -4 उधर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। और कब आई, जब हम लोगों ने y का मान क्या रखा 0 रखा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से समीकरण नंबर 4 से हम बिंदुओं को ज्ञात करेंगे। तो आप लिखिए समीकरण 4 से, समीकरण 4 से इसमें आप वैल्यू रखिए, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0। तो जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, उससे पहले आप 1 मिनट टेबल बना लीजिए। हाँ, ऊपर x और नीचे y। आप x की वैल्यू रखिए समीकरण नंबर 4 में 0, x इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 0 रखे, प्लस का y और -36 इज इक्वल्स टू 0। अब ये y ये 0 है, इसका काम ख़त्म पूरा। और ये -36 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 36। तो हमें पॉइंट मिला 36 कब, जब हम लोगों ने x बराबर 0 रखा। अब फिर से हम क्या करेंगे, हम y की वैल्यू रख रहे हैं, y इज इक्वल्स टू 0। किस समीकरण में, समीकरण नंबर 4 की बात हो रही है, y बराबर 0। तो x ही रहेगा, लेकिन y की जगह क्या रख रहे हैं हम 0, और माइनस का 36 इज इक्वल्स टू 0। अब x ये 0 है, इसका काम ख़त्म, लेकिन ये 36 अभी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 36। ठीक है, तो प्लस का 36 ये आया, सॉरी x की वैल्यू है ये 36। और कब, y की वैल्यू जब हम लोगों ने 0 पुट किया। बस अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो ग्राफ मैंने बना लिया है। अब तो आप लोग को ग्राफ बनाना आ गया ही होगा। अब देखिए मैंने इसमें जो पॉइंट थे ना, वो 4 का टेबल, 4 का पहाड़ा, 4 8 4 3 12 ऐसे लिखा। ऐसा क्यों लिखा, देखिए क्योंकि जो बिंदु हैं इसमें देखिए संख्या एक तो आपको 0 4 दिख रही है और 36 दिख रही है। तो 4 और 36 ये 4 का गुणज है, 4 के पहाड़े में आता है, इसलिए हम ये 4 4 से शुरू किए। अगर 1 2 3 4 शुरू करते तो कहाँ तक ये लिखते भाई, जगह ही कम पड़ जाती। ऐसे अगर 1000 तक आ जाए तो क्या आप 1 से लेकर 1000 तक लिखोगे। बोर्ड एग्जाम में अगर आ गया क्वेश्चन 1000 तक लिखना है, तब तो एक ही क्वेश्चन यही नहीं पूरा हो पाएगा। 1 2 3 4 5 1000 ऐसे लिखते रहो, 1000 ये 4000 संख्या लिखनी पड़ेगी, ऐसे नहीं लिखा जाता। उसमें अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें एक लॉजिक छिपा रहता है। अगर 1000 रहेगा तो 100 200 250 300 इस तरीके के पॉइंट मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आप 100 200 300 100 का गैप करना। अगर ऐसे 10 15 20 25 30 40 इस तरीके के पॉइंट दिखें, तब आप बीच में 10 10 का गैप रखना, 10 20 30 40 इस तरीके का। ठीक है, ये लॉजिक होता है, ये लिखने का तरीका है। ठीक, तो अब हम आते हैं प्रश्न पे।
समीकरण, पहले ये वाला समीकरण देखते हैं। बिंदु है इसमें 0, -4। अब तो आपको बिंदु दर्शाना आ ही गया होगा, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करूँगा। 0, -4, x पे प्लस में 0, x पे 0 यहाँ होगा और y पे -4 ये यहाँ होगा। तो 0, बिंदु यहाँ है 0, और फिर दूसरा बिंदु हमारा x पे 4 वो भी प्लस में और y पे 0 ये यहाँ पे होगा 4, 0। अब इसको हम क्या करते हैं, रेखा खींचते हैं। ये कुछ इस तरीके से जाएगी, ऐसे, ठीक। अब अगली रेखा इस वाले समीकरण से x पे 0 और y पे 36 वो भी प्लस का यहाँ होगा। ये 0, 36 ये बिंदु है। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, 36, x पे प्लस वो भी प्लस में 36 और y पे 0 ये यहाँ 36, 0 बिंदु यहाँ पर होगा। अब इसको हम मिलाएंगे। ये कुछ इस तरीके से जाएगी। अब देखिए ये काट कहाँ रहे हैं एक दूसरे को, ये इधर से 20 और इधर से ये 16। इधर से कहाँ कट रहा है, ये 16 पे। तो ये x पे 20, y पे कितना 16, तो ये पॉइंट हमें प्राप्त हुआ 20, 16। ये मैं हाथ से किया हूँ इसलिए थोड़ा इधर उधर आ गया, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पर करोगे या स्केल की सहायता से तब एकदम बहुत बढ़िया, एकदम एग्जैक्ट आएगा। तो अब देखिए यहाँ से हमें x और y की वैल्यू पता हो गई। कैसे, ये लिखने का तरीका होता है बाबू, x, y। तो x पहले x लिखा जाता है फिर y, तो x 20 है और y 16 है, और यही हमें ज्ञात करना था। तो आप क्या लिखेंगे, अतः आयताकार बाग की लंबाई कितनी, 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है। ठीक है, बस हो गया, यही याद करना था। और अगर और सुंदर आप लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख दें। ठीक है, कि आप लिखेंगे कि चूंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 20, 16 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, अतः x बराबर 20 और y बराबर 16। इस प्रकार आयताकार बाग की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है। ठीक है, थोड़ा स्मार्टनेस आ जाएगी। ठीक है, आपके कैलकुलेशन में ऐसे भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। ये कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, जो मैंने पहले ये लिख लिया है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त
युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, समान और संपाती रेखाएं हों। देखो मेरे सुपरस्टार बच्चों, इसमें कह क्या रहा है कि एक समीकरण दे रखा है और एक समीकरण हमें अपनी तरफ से ऐसे ऐसे बताने हैं, 3 समीकरण, कि पहला क्या हो, पहली कंडीशन फॉलो करे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, और दूसरी कंडीशन समांतर रेखा हों, और तीसरी संपाती हो। तो ये 3 कंडीशन आप लोग को पता ही है, ठीक है, जो मैंने पहले ही लिख दी है। तो समीकरण हमें ये एक दे रखा है 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में हमें अपनी तरफ से एक समीकरण बताना है जो क्या हो, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। तो क्या हो सकता है कि देखना, हमें अनुपात देखना है, ये 2 है, 3 है, -8 है, तो केवल a1 और a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। मीन्स एक समीकरण के मतलब और कितने भी समीकरण हो सकते हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। कैसे, मान लीजिए कि ये हमारा कोई ग्राफ है, यहाँ पे कोई ऐसे ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद की, यहाँ पर ये ऐसे ऐसे तमाम रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक। तो इसलिए बहुत सारे समीकरण हो सकते हैं, इस प्रश्न का कोई निश्चित आंसर नहीं है। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो समीकरण लिख दूंगा, जो आपको समझ में आया आप वो लिख देना। तो आप क्या करिए, ये बदल के लिख दीजिए, ये चाहे आप पहला ये चेंज कर दीजिए यहाँ, चाहे यहाँ चेंज कर दीजिए। इन दोनों में जो गुणांक है ना x और y के, केवल उनमें आप थोड़ा सा बदलाव कर दीजिए, और चाहे आपकी इच्छा हो तो पूरा का वैसा उतार दीजिए। तो आप क्या करिए कि 2x और प्लस 7y माइनस का 8 है, आप यहाँ चाहे 8 लिख दो, चलो हम 8 ही लिख दे रहे हैं, और क्या, 0। 2x + 7y - 8 = 0 दी गई रेखाओं के लिए क्या है, ये समीकरण जो है इस वाले समीकरण से क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ये समीकरण इस कंडीशन को फॉलो कर रही है। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की, समांतर रेखा के लिए। इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसमें a1/a2 का गुणांक अनुपात जो है वो b1/b2 के बराबर होना चाहिए, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें क्या करना रहता है कि हम x और y के गुणांक को नहीं चेंज करेंगे, केवल हम जो ये c1 है ना इसमें चेंजिंग करेंगे, बस काम हो जाएगा हमारा। तो आप लिख दीजिए, अतः रेखा 2x प्लस का 3y और माइनस का 9 बराबर 0 दी गई समीकरण के अतः, यहाँ रेखा नहीं, अतः समीकरण 2x + 3y - 9 = 0 दी गई समीकरण के समांतर हो सकती है, ठीक, ये इसके समांतर हो सकती है। अब संपाती के लिए क्या होगा, इसमें क्या करना है, ये जो समीकरण है इसमें किसी एक संख्या से आप सब में गुणा कर दीजिए। अगर 2 से करो तो सब में 2 से, 3 से करो तो सब में 3 से, 4 से करो तो सब में 4 से, ठीक। और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ भी हम ये रूल फॉलो कर सकते हैं कि कोई संख्या लीजिए आप, तो ये पहले और दूसरे इसमें
सेम संख्या से गुणा करिए और इसमें आप बदल दीजिए। जैसे अगर यहाँ हम करना चाहें तो अगर 2 से करें तो 2 दूनी 4, चलिए बदल ही दे रहे हैं हम, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और इसे हम नहीं बदलेंगे, ये हम कर दिए 9। ठीक, तो अब अगर हम चेक करेंगे ना तो ये दोनों बराबर आएंगे। चेक कर लीजिए कैसे, ये A1 है हमारा 2/4, ये आएगा 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2, और ये चेक करें अगर 3/6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये है -8/-9, माइनस माइनस कैंसिल, ये 8/9 आएगा। तो ये A1 और A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2, लेकिन इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये कंडीशन फॉलो हो रही है। समझ में आया? तो हमें अपनी तरफ से ऐसी समीकरण लिखनी है। अब इसमें आप गुणा कर दीजिए किसी संख्या से, 2 से कर दीजिए या 3 से, हम 3 से कर रहे हैं। तो आप लिखिए अतः समीकरण 3 से करिए गुणा, 3 दूनी 6x प्लस 3 त्रिका 9i माइनस 3 ओठे 24 बराबर 0। अतः समीकरण 6x प्लस 9i माइनस 24 बराबर 0 दी गई समीकरण के संपाती हो सकती है। ठीक, ये समीकरण है, ये इस वाले समीकरण के क्या है, संपाती होगी। आप चेक करना चाहें तो चेक कर लें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। इसमें कह रहा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है, 2 समीकरण दिए हैं, इससे हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब देखिए ये है प्रश्न नंबर 7। तो समीकरण हमें क्या क्या दे रखे हैं, एक तो दे रखा है x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा समीकरण दे रखा है 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x माइनस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, प्लस 2y है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका ग्राफ हमें खींचना है। उससे पहले क्या करना पड़ता है, हमें बिंदुओं को ज्ञात करना पड़ता है। कैसे, आप लिखिए समीकरण, इसे आप नाम दे दीजिए समीकरण 1 और ये हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण 1 से आप ऐसे एक क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, ऊपर x और नीचे y। आप रखिए यहाँ पर x की कोई वैल्यू, x की वैल्यू हम रख रहे हैं यहाँ पे सर 0। क्या रख रहे हैं, 0। x बराबर जब 0 रखेंगे इस समीकरण में तो 0 और माइनस y और प्लस का 1 बराबर में 0। अब देखिए ये माइनस का 0 है, इधर भेजेंगे ये प्लस का 0 y हो जाए, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ये माइनस वाई है, इधर जाएगा प्लस का वाई हो जाएगा, ये 0 है, इसका काम खत्म, इधर केवल प्लस 1 बचेगा, तो y बराबर 1, तो y बराबर 1 आ गया। अब क्या करें हम, x बराबर क्या रखें, x बराबर अगर हम 2 रख दें तो x बराबर 2 यहाँ रखेंगे जब, और माइनस का y प्लस का 1 बराबर 0, तो 2 और 1 ये कितना हो जाएगा 3, और माइनस वाई है ये इधर चला जाएगा प्लस का y, तो y इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा सर 3, तो y इज इक्वल्स टू 3 और x क्या है 2। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब क्या करना पड़ता है हमें, फिर से वही काम समीकरण 2 में, समीकरण
2 से, समीकरण 2 से आप टेबल इसमें भी बनाएंगे। टेबल बन गया, ऊपर x नीचे y। अब क्या करेंगे, x की हम कोई वैल्यू अपने तरफ से पुट करेंगे। x की वैल्यू अगर हम क्या रख दें, 2, 3 जा 6, 2 रख दें। अगर हम x बराबर 2 रखें समीकरण 2 में, तो 3 × में x की जगह क्या 2 और प्लस 2i और माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। अब ये होगा 3 2 जा 6 प्लस 2i और माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए, ये प्लस 6 है, ये माइनस का 12 है, तो माइनस और प्लस घट जाएगा। तो ये 2i और माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। ये बड़ा है इसलिए इसके सामने वाला चिन्ह हम लगाएंगे यहाँ पे। अब देखिए 2i ये इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा प्लस का 6 y। अब ये 6/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ गुणे के रूप में है, यहाँ जाएगा भाग में हो जाएगा बटे में। तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो y बराबर 3 आया, y बराबर 3 आया। फिर क्या करेंगे हम, y की x की वैल्यू अगर हम 1 रख दें, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 रख दें, तो 3 × में 1 और प्लस का 2i और माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा और प्लस का ये 2i और माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस 3 है और ये माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट। अगर हम यहाँ पर 0 रख दें, x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, x की वैल्यू 0, तो ये पूरा पार्ट खत्म, ठीक। और ये केवल 2i बचेगा इधर और ये माइनस 12, तो इसको हम बराबर के इधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। और अब देखिए ये y बराबर 12/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो y बराबर आ गया हमारा 6, y बराबर 6। y बराबर 6 आया है। ठीक। अब देखिए, अब हम ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ हम लोगों ने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, बिंदुओं को दर्शाएंगे इस पे। x पे 0 0 यहाँ होता है और y पे +1, y का +1 यहाँ होगा। तो ये बिंदु कौन सा है, 0, 1। अब फिर दूसरा बिंदु है 2, 3, x पे 2 यहाँ होगा और y पे 3, x पे 2 और y पे 3, ये यहाँ पे होगा कहीं, ये है 2, 3। ठीक। अब आप इसे मिला दीजिए, ये ऐसे जाएगा। फिर देखिए, फिर x पे 2 ये है हमारा और y पे 3 ये है, यही बिंदु फिर से मिला। और दूसरा बिंदु x पे 0 यहाँ और y पे 6 यहाँ, ये बिंदु है हमारा 0, 6। आप इसे मिला दीजिए इससे, रेखा थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी है, आप स्केल से बनाएंगे बहुत बढ़िया बनेगा। ये कौन सी समीकरण है, समीकरण लिख दीजिए ये दूसरे वाले का, ये 3x प्लस का 2i और माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। और ये है हमारी रेखा किसकी, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अभी प्रश्न में एक चीज़ और पूछा है, ये कौन सा बिंदु है, ये बिंदु है हमारा 4, 0।
आप इसे बोल दीजिए ए, इसे नाम दे दीजिए आप बी और इसे सी। ठीक, अभी प्रश्न में कह रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, कि एक्स अक्ष क्या होता है, ये होता हमारा एक्स अक्ष, ठीक है, और ये होता हमारा वाई अक्ष। कह रहा है एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, जो ये रेखाएं हैं इनसे, और एक्स अक्ष ये वाला अक्ष, ठीक है, इनसे बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये जो शीर्ष हैं ये बिंदु तो हमें पता ही है तीनों, ठीक, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब इसे हमें छायांकित करना है इस भाग को। अगर कहता वाई अक्ष के साथ रेखाओं को, तो वाई अक्ष के साथ ये वाला त्रिभुज होता, ये हमारा वाई अक्ष और ये हमारा है एक्स अक्ष। लेकिन कह रहा है एक्स अक्ष के साथ, तो ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, इसे हमें क्या करना है, छायांकित करना है, ठीक है। छायांकित हो गया। समझ में आया प्रश्न? नहीं समझ में आया? अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, और इस प्रश्न में कभी कभी बाहरी थोड़ा सा और जोड़ के पूछ लेता है। क्या पूछता है बता रहा हूँ। ये छायांकित हो गया। ठीक, अब देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि ये जो त्रिभुज बना है इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? क्षेत्रफल। अब हमारा जो ये प्रश्न नंबर 7 है ये कंप्लीट हो चुका, इतना ही काम करना था। अब बता रहा हूँ कि कभी कभी पूछ लेता है आगे इससे एक्स्ट्रा इसमें अंदर घुसकर, क्या कि जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा बराबर में, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार और गुणे में ऊंचाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई ये हमारी नीचे से देखेंगे ये है 3, ऊपर ये कहाँ पे 3 पे है ना, ये देखिए ऐसे ये 3। तो आप क्या करिए 1/2 गुणे आधार, आधार पहले देखिए, आधार हमें भी नहीं पता। आधार यहाँ से ये -1, यहाँ से 0 तक ये 1 और यहाँ से ये 4, तो 4 और 1 ये 5, तो आधार है हमारा 5 और ऊंचाई कितनी है 3। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 और 5 नहीं 15/2। ठीक, इसका क्षेत्रफल आ गया कितना 15/2। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं साइड में हो जा रहा हूँ। ले लिया? तो फ्रेंड्स अब हमारी प्रश्नावली 3.2 पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुकी है। अब आगे हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 3.3 की। इसमें हमें पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सारे प्रश्न समझ में आए हों तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।